जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभव क्लासेस में। देखेंगे क्लास 10th के वीडियो को हम मैथ का सवाल को हल करेंगे। अध्याय 5, ठीक है, समांतर श्रेणी को सवाल को हल करेंगे। देखते हैं इसमें सबसे पहले हम सीखेंगे कि समांतर श्रेणी कहेंगे किसको, होता क्या है समांतर श्रेणी, ठीक है। तो देखेंगे इसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी पद भी बोलते हैं। इसे देखेंगे एपी पद, एपी पद इसको देखेंगे कैसे समझेंगे इसके बारे में कि ये हमारा एपी पद है या तो नहीं। सबसे पहले हम कोई पद लिख लेते हैं। क्या करते हैं, कोई पद लिख लेते हैं, जैसे कि 5, 10, 15, 20 डॉट डॉट डॉट, ये बढ़ते जाएंगे, एनवा पद तक चल जाएंगे, यानी कि अंतिम पद भी हो सकते हैं, अनंत पद भी हो सकते हैं, कितनों भी हो सकते हैं। देखेंगे अगर उसका सार्वंतर समान आए, सार्वंतर क्या है, समान आए। सार्वंतर कहने का मतलब देखेंगे यानी कि सार्वंतर, जिसको हम d से लिखते हैं इसे, यानी कि d बराबर कोची होता है a2 माइनस का a1, यानी कि दूसरे पद में अगर पहले पद को हम घटा देंगे, क्या करेंगे, दूसरे पद में अगर पहले पद को घटाएंगे और सभी में अगर अंतर या तो तीसरे पद, देखेंगे ये दूसरे पद से पहले पद में या तो तीसरे पद से दूसरे पद में, चौथे पद से तीसरे पद में, पाँचवा पद से चौथे पद में, छठे पद से पाँचवा पद में घटाएंगे, अगर सभी जगह अंतर समान आए, सभी जगह अंतर क्या है, समान आए, तब वे हमारा समांतर श्रेणी होंगे, अन्यथा वे हमारा समांतर श्रेणी नहीं होंगे। तो देखते हैं ये हमारा समांतर श्रेणी है या तो नहीं। इसको देखेंगे, ये होता है हमारा प्रथम पद, इसको a1 से लिखते हैं, ये हो गया द्वितीय पद, a2 से लिखते हैं, ये हो गया हमारा तीसरा पद, ये हो गया हमारा चौथा पद, डॉट 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 कहाँ तक पहुँच जाएंगे, अंतिम पद तक, एनवा पद तक हम पहुँच जाएंगे। तो देखेंगे सबसे पहली बात, दूसरे पद में पहले पद को घटाएंगे, यानी कि 10 माइनस का 5, कितने का अंतर आ गया, 5 का। अब तीसरे में से दूसरे को घटाएंगे तो 15 माइनस का 10, कितने का अंतर आ गया, 5 का। चौथे में से तीसरे को घटाएंगे, यानी कि 20 माइनस 15 को घटाएंगे तो कितना आ गया, 5, यानी कि सभी में अंतर कितने का आ रहा है, 5 का आ रहा है। यानी कि इसका मतलब है अगर हमारा पद में है तो ये हमारा समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। अगर सभी जगह समान अंतर नहीं आता, समान अंतर नहीं आता, तब ये हमारा समांतर श्रेणी नहीं होता। देखते हैं आगे, देखेंगे अगर हम प्रथम पद को देखेंगे किससे लिखते हैं, प्रथम पद, प्रथम पद को हम लिखते हैं a या ता a1, a लिखेंगे या ता a1। अगर हमको दूसरा पद चाहिए, कौन सा पद, दूसरा पद, अगर हम दूसरा पद को लिखते हैं तो इसे किससे लिखेंगे, a2 से। अगर तीसरा पद चाहिए, कौन सा पद, तीसरा पद चाहिए तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, तीसरा पद। अगर हमें चौथा पद चाहिए तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, a4, यानी कि a4 का मतलब कौन हो गया, ये चौथा पद, तीसरा पद a3, दूसरा पद a2 और पहला पद को, प्रथम पद को a या था a1 बोलेंगे। देखते हैं कोई भी अपने मन से कोई भी उदाहरण ले लेंगे, इसी तरह हमारा बढ़ते जाएगा, कहाँ तक चल जाएगा, एनवा पद तक। कौन सा, एनवा पद तक। इसी को हम लोग an बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, an, एनवा पद तक जाएंगे तो क्या बोलेंगे, n, यानी कि n का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर n का मान 5 है तो उसमें टोटल के गो पद होंगे, 5 पद। n का मान 6 होंगे तो टोटल पद, यानी कि उसमें टोटल कितने पद होंगे, 6 पद। तो देखते हैं हम लोग उदाहरण को हल करते हैं, किसे हल करेंगे, उदाहरण को, उदाहरण के तरफ से देखते हैं, पहले समझते हैं कि क्या है। देखेंगे उदाहरण नंबर 1 में कहता है कि AP 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 डॉट 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 के लिए प्रथम पद A और सार्वंतर D लिखिए, सार्वंतर D लिखिए। यानी कि इसमें हमको लिखना क्या क्या है, प्रथम पद को लिखना है, ठीक है, और किसे लिखना है, सार्वंतर, सार्वंतर, यानी कि D को लिखना है। तो अभी तुरंत हम पीछे देखे थे कि सार्वंतर क्या होता है कि दूसरे पद में पहले पद को घटाते हैं तो वह हमारा कौन सा होता है, यानी कि D निकलते हैं। सार्वंतर तीसरे में से दूसरे को घटाएंगे, चौथे में से तीसरे को घटाएंगे तो हमारा कौन सी निकलेगा, सार्वंतर। देखेंगे
सबसे पहले सवाल ये एपी यानी कि पहले से ये हमारा एपी पद दिया हुआ है, कुछ क्या हुआ है, एपी पद दिया हुआ है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे तो देखेंगे। पहले हमारा एपी पद दिया हुआ है, ठीक है, तो देखेंगे कितना कितना दिया हुआ है, 3/2, 1/2, -1/2 और -3/2, डॉट 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 इस तरह से बढ़ते जाएगा। देखेंगे तो इसके लिए प्रथम पद ये हो गया हमारा A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4। इसमें टोटल कितने पद है, 4 पद है। इसमें से हमको प्रथम पद लिखना है, तो प्रथम पद ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा कुछ हो जाएंगे प्रथम पद। तो प्रथम पद हमारा कितना निकल गया, प्रथम पद आ गया हमारा 3/2, कितना आ गया 3/2। अब कौन सा पद चाहिए हमको, अंतिम पद यानी कि डी का मान चाहिए, सार्वंतर डी ज्ञात करिए। तो डी ज्ञात करने के लिए हमें कौची करना पड़ता है, दूसरे पद में से पहले पद को घटाना पड़ता है। तो दूसरा पद कितना है, 1/2 माइनस पहला पद कितना है 3/2। अब ये 2 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 में भाग देंगे एक बार में, 1 गुना 1 करेंगे तो कितना 1, माइनस है तो माइनस, 3 में से ये 2 से 2 में भाग देंगे कितने बार में, एक बार में, 1 गुना 3 कर देंगे तो कितना 3। अब देखेंगे 1 में से 3 घटाएंगे तो कितना, -2/2, ये कट करके कितना आ जाएगा 1, -1, क्योंकि माइनस का साइन है तो -1। देखेंगे ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, घटने का क्रिया होगा तो 3 में चल जाएगा 2, दोनों में से बड़का साइन किसका है, माइनस का, तो इसके आगे में किसका साइन, माइनस का। 2 से 2 कट गया एक बार में, माइनस है तो माइनस, यानी कि इसके डी का मान कितना आ गया, -1। माइनस का कितना आ गया 1। हमें पूछ रहा था प्रथम पद और डी निकालने के लिए, तो निकाल दिए। देखते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल में कहता है कि संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से एपी नहीं है, यदि इनमें कोई एपी है तो उसके अगले 2 पद को लिखिए। उसके कितने अगले पद को लिखना है, 2 पद को लिखना है। तो देखेंगे इनमें से सबसे पहले पता करना है कौन एपी है और कौन एपी नहीं है, यानी कि कौन हमारा समांतर श्रेणी है और कौन समांतर श्रेणी हमारा नहीं है, पहले उसे पता कर लेते हैं। अगर सार्वंतर समान आ गया तब वो हमारा एपी, तब उसके आगे 2 पद लिखेंगे। अगर उस समांतर श्रेणी में नहीं है तब उसे आगे 2 पद नहीं लिखेंगे। देखते हैं आगे पहला नंबर सवाल में। पहला नंबर सवाल में क्या है, 4, 10, 16, 22 डॉट 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 यही है। देखेंगे सबसे पहले ज्ञात करते हैं कि हमारा एपी है या था नहीं। तो डी बराबर कौची होता है, A2 माइनस का A1, ये दूसरा पद और ये पहला पद होगा हमारा। तो देखेंगे तो 10 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6। अब दूसरा चेक कर लेते हैं, D बराबर A3 माइनस का A2, तो तीसरा पद कितना है 16 और दूसरा पद कितना है 10, तो 16 में 10 चल जाएंगे तो कितना 6। आगे चेक कर लेते हैं। अब D बराबर निकालेंगे, चौथा पद में से किसको घटा देंगे, तीसरा। चौथा पद कितना है 22 माइनस दूसरा कितना है 16, तीसरा पद यानी कि कितना है 16, तो 22 में 16 चल जाएंगे तो कितना 6। यानी कि सभी में सर्वंतर। देखेंगे अगर टोटल 50 पद है, ठीक है, अगर 49वां पे भी जा करके अगर हमारा बराबर नहीं आया, सभी का सार्वंतर यानी कि समान नहीं आया, तब भी हमारा एपी पद नहीं होंगे। यहाँ पे देखेंगे सब का अंतर कोची आ रहा है, बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा एपी है। तो लिखेंगे ये एपी पद है, ये एपी पद है। जब ये एपी पद है तो आगे कितने पद लिखना है, 2 पद। कितने पद लिखना है, तो 2 पद। तो देखते हैं आगे 2 पद कैसे लिखेंगे। देखेंगे 2 पद कैसे कैसे लिखेंगे। अगर हमको पहला पद चाहिए तो A1 है तो A1 का पता चल जाएगा। अगर हमें दूसरा पद चाहिए तो पहला पद में किसको जोड़ देंगे, D को। किसको जोड़ देंगे, D को। अगर हमको तो ये दूसरा पद हो गया। अगर हमें तीसरा पद चाहिए तो दूसरा पद में से D को जोड़ देंगे तो कौन सा पद निकल जाएगा, तीसरा पद। अगर चौथा पद हमें चाहिए तो तीसरा पद में से D को जोड़ देंगे तो ये हमारा कौन सा पद निकल जाएंगे, चौथा पद। तो हमें देखेंगे चौथा पद तक मालूम है और हमको चाहिए कौन सा पद, 5वां पद और 6ठा पद। तो 5वां पद ज्ञात करने के लिए चौथा पद में से किसको जोड़ देंगे, D को। तो चौथा पद हमारा कितना है 22
और डी का मान कितना निकला है 6। तो 22 और 6 को जोड़ देंगे तो कितना 28। ये कौन सा पद निकल गया, पाँचवा पद। अब हमें चाहिए कौन सा पद, छठा पद। तो छठा पद निकालने के लिए पाँचवा पद में किसको जोड़ देंगे, डी को। किसको जोड़ देंगे, डी को। तो पाँचवा पद कितना है 28, डी कितना है 6। अगर 28 में 6 जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है 34। यानी कि 2 पद लिख दिए, पाँचवा और छठा 2 पद हमें लिखने के लिए बोल रहा था, तो 2 पद हमको चेक कर दिए, लिख दिए। देखते हैं अगला सवाल दूसरा नंबर पे। तो देखेंगे दूसरा में कहता है कि 1 है, -1, -3, -5 डॉट डॉट डॉट। पहले चेक कर लेते हैं ये हमारा एपी है या था नहीं। तो देखेंगे तो एपी ज्ञात करने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे। तो दूसरा पद हमारा कितना है -1 और ये माइनस का 1 कितना आ गया -2। अब अगला चेक करते हैं। अगर हमको डी चाहिए तो तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा देंगे। तो तीसरा पद कितना है -3 और ये इस सूत्र का माइनस और उसके बाद a2 का मान कितना है -1 इसलिए से ब्रैकेट में। तो ये -3 होगा। अब माइनस गुना माइनस कर देंगे, प्लस का कितना 1। अब यहाँ पे एक प्लस है और दूसरा माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस किसकी क्रिया, घटने की क्रिया। तो 3 में से 1 चल जाएगा कितना 2, बड़का चिन्ह माइनस का, तो इसके आगे में किसका साइन माइनस का। यहाँ भी देख रहे हैं समान अंतर आ रहा है। अब फिर आगे चेक कर लेते हैं। आगे अगर चौथे पद में से किसको घटा देंगे, तीसरे को। तो चौथा पद हमारा कितना है -5 और ये माइनस, तीसरा पद कितना है -3 इसे ब्रैकेट में। तो ये -5 माइनस गुना माइनस कर देंगे तो +3 माइनस प्लस माइनस घटने का क्रिया होगा। 5 में 3 गयो कितना 2। अब देखेंगे अब दोनों में से बड़का साइन किसका है माइनस का, तो एक अगवा में किसका साइन माइनस का हो जाएगा। तो देखें सभी जगह सार्वंतर समान है, सभी में अंतर क्या निकला समान निकला। अतः लिखेंगे ये एपी पद है, अतः ये एपी पद है। तो देखते हैं लिखेंगे यहाँ पे ये एपी पद है, यानी कि समांतर श्रेणी है। जब समांतर श्रेणी है तो आगे कितने पद लिखना है 2 पद लिखना है। तो 2 पद कैसे लिखेंगे, तो ध्यान देंगे कैसे लिखेंगे। तो 4 पद हमको दिया हुआ है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पाँचवा पद चाहिए। तो पाँचवा पद ज्ञात करने के लिए चौथा पद में किसको जोड़ देंगे, डी को। चौथा पद में किसे जोड़ देंगे, डी को। सार्वंतर को जोड़ देंगे तो हमें पाँचवा पद प्राप्त हो जाएगा। तो चौथा पद हमारा कितना है, देखेंगे चौथा पद है -5 और प्लस, डी का मान कितना निकला है -2। तो -2 जोड़ देंगे इसमें। तो ये -5 माइनस प्लस गुना कर देंगे -2। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह किसका माइनस का। 5 2 7, पाँचवा पद कितना प्राप्त हो गया -7। अब देखेंगे हमको चाहिए छठा पद। तो छठा पद ज्ञात करने के लिए पाँचवा पद में किसे जोड़ देंगे, डी को। तो पाँचवा पद ज्ञात कितना है हमारा, पाँचवा पद -7 प्लस डी का मान -2। तो देखेंगे -7 प्लस माइनस गुना करेंगे माइनस और ये 2 हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह किसका माइनस का। अब ये जुट जाएगा तो 7 2 9, आगे 2 पद लिखना था तो 2 पद लिख दिए, पाँचवा और छठा। अब देखते हैं तीसरे नंबर को चेक करते हैं। तीसरा नंबर है -2 2 -2 2 -2। तो देखते हैं ये हमारा एपी पद है या तो नहीं, इससे पहले हम चेक कर लेते हैं अगले पृष्ठ पे। देखेंगे कितना कितना था तीसरा नंबर पे, 2 था फिर -2, फिर 2 था फिर -2, फिर 2 था फिर -2, यानी कि टोटल कितने 6 पद थे। देख लेते हैं 2 2 4 1 5 -2 2 -2 2 -2। देखते हैं आगे -2 से शुरू है, सॉरी -2 फिर 2 फिर -2 फिर 2 फिर -2 डॉट डॉट डॉट। यही है हमारा सवाल में। तो अब देखते हैं चेक करते हैं ये एपी पद है या था नहीं। तो डी बराबर कौची होगा a2 माइनस का a1। तो दूसरा पद कितना है 2 माइनस और a1 का मान कितना है -2। तो 2 माइनस गुना माइनस कर देंगे प्लस का 2 और ये 2 2 कितना हो जाएगा 4। आगे चेक करते हैं d बराबर a3 माइनस का a2। तीसरा पद -2 और ये माइनस का और a2 का मान कितना है 2 और ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह किसका माइनस का 2 2 4। देखेंगे यहाँ पर सार्वंतर ये -4 आया और यहाँ पर कितना आया
प्लस का 4, कितना आया प्लस का 4, ये हमारा एपी पद नहीं है। तो इसे लिख देंगे तीसरा नंबर में कि ये एपी पद नहीं है, यानी कि ये समांतर श्रेणी में नहीं है, क्योंकि सब सार्वंतर समान नहीं आ रहा है। यहाँ पे प्लस का 4 आया, यहाँ पे माइनस का 4, क्या समान आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये हमारा समांतर श्रेणी नहीं है। देखते हैं चौथा नंबर में क्या है। चौथा नंबर में 1 1 1 2 2 2 3 3 3, यही है ना, देखेंगे 1 1 1 2 2 2 3 3 3 डॉट डॉट डॉट, यही है। देखते हैं ये भी है एक नए एपी में। तो डी ज्ञात करने के लिए A2 माइनस का A1, तो A2 का मान कितना है 1 माइनस का 1 कितना 0। फिर ज्ञात करते हैं दूसरा, फिर A3 माइनस का A2, तीसरा पद कितना है 1 माइनस का 1 कितना 0। फिर आगे चेक कर लेते हैं अगला डी, चौथा पद में से तीसरे पद को घटा देंगे, चौथा पद कितना है 2 माइनस का 1 कितना आ गया 1। यहाँ पर देखेंगे अलग आ गया, यहाँ पर 0 आ रहा है और यहाँ पर कितना आ गया 1, यानी कि समान अंतर नहीं आ रहा है, समान अंतर नहीं आ रहा है। जब ये समान अंतर नहीं आ रहा है तो ये हमारा समांतर श्रेणी नहीं है। तो लिख देंगे ये समांतर श्रेणी नहीं है, या तो एपी पद नहीं है, ये भी लिख सकते हैं। ये था उदाहरण, हमारा उदाहरण कौची हो गया, समाप्त हो गया। आगे देखते हैं, यानी कि परिचय देख लिए थे और उदाहरण दोनों को हल कर लिए थे। हमने सीख लिए कि एपी पद किसे बोलेंगे। अगर हमारा समान अंतर आ रहा है, सभी में समान अंतर आ रहा है, तब वो हमारा एपी पद, अगर समान अंतर नहीं आ रहा है तब वो हमारा एपी पद नहीं है। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छे लगे तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।